दोस्तों हमारी बॉडी के अंदर जो नसें होती हैं वो हमारे घर की इलेक्ट्रिक वायरिंग की तरह होती हैं। जैसे हमारे घर में इलेक्ट्रिक तारें होती हैं, उनके अंदर वायरिंग के अंदर कोई भी अगर तारों के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है, किसी भी तरह का कोई शॉर्ट सर्किट हो जाता है, वहाँ से तार टूट जाती है, तो वो तार से आगे करंट की सप्लाई है वो बिल्कुल बंद हो जाती है। जब उस तार से जो भी होम अप्लायंस जुड़े होते हैं, प्रेस है, फ्रिज है आपका, तो वो काम नहीं कर पाता है क्योंकि करंट तार टूटने की वजह से या वहाँ पे शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आगे नहीं पहुँच रखा है। तो इसी वो होम अप्लायंस काम करना बंद कर देती है। ठीक इसी तरीके से हमारी नसों में भी अगर कहीं पे भी कोई दिक्कत आ जाती है या कोई नर्व डैमेज हो जाता है, हमारी नसें जो दिमाग से निकलती हैं और करंट लेकर ये नसें हमारे बॉडी के अलग अलग हिस्सों तक सप्लाई करती हैं, तो जहाँ पे ये नस डैमेज हो जाती है तो बहुत सारी प्रॉब्लम उस हिस्से में क्रिएट हो सकती हैं। जैसे बाजू की जाने वाली नर्व का रास्ते में शॉर्ट सर्किट हो गया है या प्रॉब्लम हो गया है, तो ये बाजू को हिलाना डुलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। इस बाजू में सुन्नापन हो सकता है क्योंकि करंट दिमाग से तो सही जा रहा है पर रास्ते में तार टूटने की वजह से वो हिस्सा रुक सा गया है। ऐसे ही पैरों में अगर दिक्कत आ जाए तो हाथ पैरों में झुंझुनाहट है, सुन्नापन आ सकता है, वो एरिया कमज़ोर हो सकता है, उस हिस्से में दर्द की शिकायत हो सकती है, उस एरिया के अंदर कुछ ना कुछ अजीब सी सेंसेशन होने लग जाती है। तो अगर इसको जल्दी से ध्यान ना दिया जाए तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी समस्या भी बन सकती है। या एरिया बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाए, नस बहुत ज़्यादा है, नस का हिस्सा डैमेज हो जाए, तो उस हिस्से के ऑर्गन्स हैं, चाहे लिवर है, चाहे किडनी है, चाहे हमारा यूरिनरी ब्लैडर है, वो काम करना बंद कर देता है और लकवे जैसी समस्या आपको आ जाती है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कुछ ऐसे विटामिन्स हैं जो ऐसी डैमेज नसों को रिपेयर करने की ताकत रखते हैं। ये इनको रिपेयर भी कर सकते हैं, दोबारा से रीजनरेट भी कर सकते हैं। तो मैं आपको ऐसे 7 विटामिन्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जो ऐसी डैमेज्ड नर्व्स को, कमज़ोर नसों को मजबूत बनाने का, उन्हें रिपेयर करने का काम करेंगे। इसके साथ ही मैं वीडियो के अंदर आपको इन सभी विटामिन्स को कैसे आप घर पे तैयार कर सकते हैं, आपको कोई भी बाहर से मल्टी विटामिन किसी कंपनी का लेने का ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें जो मैं आपको बताऊंगा अगर आप अपनी डाइट के अंदर शामिल कर लेंगे तो आपको ऐसी सभी समस्याओं से बहुत ही जल्दी छुटकारा मिल जाएगा। तो बिना किसी देरी के दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला विटामिन है दोस्तों विटामिन बी 12। एक ऐसा विटामिन है जो आपकी नसों को ताकत देता है, आपकी नसों को रिपेयर करता है। अगर बी 12 की हम रेगुलरली अपनी डाइट के अंदर इस्तेमाल करना शुरू कर दें, हमें बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। नसें जो शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आपकी डैमेज हो गई थी वो दोबारा से चलने लग जाती हैं, करंट उनके अंदर दोबारा से दौड़ने लग जाता है और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल है जो न्यूरॉन के बीच है, जो करंट है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से पास होने लग जाता है। तो ऐसे क्या होता है, विटामिन बी 12 अगर आप डाइट में लेने लगेंगे तो आपकी पूरे शरीर में जो करंट है बहुत ही बड़ी आसानी से दौड़ने लग जाता है और आपको बहुत ही बढ़िया आराम मिलता है। नर्व डैमेज है बहुत ही जल्दी रिपेयर होती है। दूसरा विटामिन है दोस्तों वो है विटामिन ई। विटामिन ई एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है दोस्तों। ये हमारे शरीर के अंदर जो नसों के ऊपर देखते हैं कि किसी ना किसी कारण से नस डैमेज हो जाती है, तो किसी भी कारण से, जैसे कि बहुत सारे कारणों से नस डैमेज हो जाती है दोस्तों। जैसे कि आप अल्कोहल ज़्यादा ले रहे हैं, आप चीनी ज़्यादा खा रहे हैं, आप पेस्टिसाइड वाले खाना ज़्यादा खा रहे हैं। पेस्टिसाइड इन द सेंस है जैसे बहुत सारे सॉफ्ट ड्रिंक है उनके अंदर प्रिजर्वेटिव केमिकल डाले होते हैं, बहुत सारे डिब्बा बंद जूस है उनके अंदर केमिकल्स डाल दिए जाते हैं ताकि वो ख़राब ना हो, उनकी सेल्फ लाइफ है। जैसे घर का जूस है एक दिन के अंदर बाहर रख दें तो उल्ली लग जाती है उसके अंदर, तो ये डिब्बा बंद जूस प्रोडक्ट होते हैं, इनके अंदर ऐसे केमिकल पेस्टिसाइड डाल दिए जाते हैं कि ये एक साल भी जूस सॉफ्ट ड्रिंक ख़राब नहीं होती हैं। तो ये हमारी नसों को डैमेज कर देते हैं। हमारी खान पीन का बहुत बड़ा रोल है नसों को डैमेज होने का, और इस डैमेज को बोल देते हैं जो खाने पीने वाली चीज़ों से होता है ऑक्सीडेटिव डैमेज। तो ऐसे डैमेज को, जो बहुत ही नुकसान वाला डैमेज है, उसको विटामिन ई बहुत ही जल्दी ठीक करता है। जो करंट का सिस्टम डैमेज हो गया उसको बहुत जल्दी रिपेयर करता है और जो आपके शरीर के अंदर वाली नसें
खराब हो गई थी, उनके अंदर इन्फेक्शन हो गई थी, वो भी आपकी ठीक होने लग जाती है। तीसरा जो इसके अंदर जो विटामिन्स भी नहीं है, मल्टीविटामिन भी नहीं है, वो है अश्वगंधा दोस्तों। अश्वगंधा क्या करता है कि बहुत सारा देखा गया है कि जो हमारी नसें हैं वो हमारी इम्यूनिटी से भी जुड़ी हुई हैं। अगर आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर होने लग गई है तो आपकी नसों के अंदर कमज़ोरी आ जाती है, आपके लीवर के अंदर कमज़ोरी आ जाती है, आपके हाथ पैरों में सुन्नापन आ जाता है, आपको सांस चढ़ने लग जाती है, स्किन का टोन बदल जाता है, हाई बीपी जैसी समस्याएं, डायबिटिक जैसी समस्याएं आ जाती हैं। तो इसको ठीक करने के लिए अश्वगंधा बहुत ही बढ़िया एक दवा है दोस्तों। अश्वगंधा का पाउडर है, अगर आप आधा चम्मच एक गिलास दूध के साथ आप पीना शुरू कर दें, इसको उबालने के बाद दूध को जैसे 10 से 15 मिनट आपने उबाल लिया है, इसको छान लें और इसको बाद में पी लें। अश्वगंधा का पाउडर ही साथ में दूध के नहीं पीना है, तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। इम्यूनिटी बढ़ने से क्या होता है, जैसे हमने विटामिन ई का डिस्कस किया है कि उससे ऑक्सीडेटिव डैमेज होता है, तो अश्वगंधा भी ये जो हम केमिकल्स वाले खाने खाते हैं जो हमारी नसों को डैमेज करते हैं, हमारे करंट के सिस्टम को, पूरे शरीर में तारों को, वायरिंग को पूरी तरह से नहीं जाने देते, तो अश्वगंधा इन सभी डैमेज को बचाता है। तो दिन में एक बार रात को सोने समय पुरुषों को तो जरूर लेना चाहिए, महिलाओं के लिए अलग से हम बात करेंगे, ये पुरुषों के लिए खास नुस्खा है। दूसरा है दोस्तों जो विटामिन है वो है थायामीन, विटामिन बी 1। विटामिन बी 1 क्या होता है, खास तौर के उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है जिनकी शुगर बढ़ी रहती है, जिनके हार्ट का साइज बढ़ जाता है, या जिनको पैरालिसिस होने के बाद वो करंट है उस हिस्से में जा ही नहीं रहा। इससे क्या होता है कि ये जो आपकी उस हिस्से को जाने वाली करंट की नस डैमेज हो गई थी, तो विटामिन बी 1 से वो धीरे धीरे रिपेयर होने लग जाती है। तो इसके अलावा एक और है, वो है ओमेगा 3। ओमेगा 3 फैटी एसिड नसों के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है और रिपेयर करने का काम करता है। और जो आपकी नसों के कुदरती फंक्शन है कि सारे शरीर के अंदर उन्होंने करंट को पहचाना है, उस फंक्शन को रिपेयर करता है, इम्प्रूव करता है। तो इससे आपकी हार्ट की भी हालत बढ़िया होगी, आपका सांस भी नहीं चढ़ेगा, और ये ब्रेन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। क्योंकि जो नसें हैं, जैसे क्या होता है हमारे घर में बाहर से एक करंट की तार आती है, वो घर के अंदर जो मीटर लगा होता है वहाँ पे मेन वायरिंग आती है, और उस मीटर के आगे सारे घर में तारों का जाल फैल जाता है। जो सारे घर में आपका मीटर से तारों का जाल फैल जाता है, तो आप जो मीटर है उसको समझें, बिजली वाले मीटर को ब्रेन है, जिसके अंदर से बहुत सारी अब तारें निकलने वाली हैं जो सारे आपके शरीर में, जो घर में फैलने वाली है। तो ब्रेन का भी ठीक रहना बहुत ज़रूरी है। तो ब्रेन के अंदर बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं, उनको ओमेगा 3 फैटी एसिड चाहिए होता है अपनी वर्किंग करने के लिए। अगर ओमेगा 3 की आपके अंदर कमी हो जाए तो मीटर के अंदर जो खुद का सिस्टम है वो डैमेज हो जाता है, तो यहाँ से ही करंट निकलना कम हो जाता है, तो आपके सारे शरीर में भी बहुत सारी नसों की कमजोरी आ जाती है। इसलिए आपको बी 1 लेना और ओमेगा 3 लेना बहुत ज़रूरी है। और बी 1 और ओमेगा 3 का एक फ़ायदा और भी है दोस्तों, जैसे कि आपने जो घर पे हम वायरिंग लाते हैं देखा होगा आपने, उसके अंदर एक तार होती है जो एल्यूमिनियम की होती है या कॉपर की होती है। उस तार के ऊपर जब हम हाथ लगाते हैं प्लास्टिक चढ़ी होती है, हर वायरिंग के ऊपर एक प्लास्टिक चढ़ी होती है। जो प्लास्टिक होती है उसको हम नसों के अंदर माइलिन शीथ बोलते हैं। तो माइलिन शीथ के अंदर हमारी नसों के करंट वाली जो वायरिंग होती है, मेन कॉपर या एल्यूमिनियम वाली तारें, वो उसके अंदर चलती हैं। उसके बाहर जो प्लास्टिक वाली कवरिंग की जगह पे हमारे शरीर में माइलिन शीथ होती है। तो माइलिन शीथ है, जो केमिकल्स हैं वो बहुत जल्दी डैमेज करते हैं जो खाने पीने के अंदर लेते हैं। तो विटामिन बी 1 और ओमेगा 3 फैटी एसिड ये आपकी जो बाहर की प्लास्टिक की कवरिंग है उसको रिपेयर कर देते हैं। जैसे आपने भी देखा होगा कि अगर घर की जो तार है, वायरिंग है, उसकी जो प्लास्टिक की ऊपर वाली कवरिंग कट जाए और नीचे से तार दिखने लग जाए तो वहाँ से शॉर्ट सर्किट हो जाता है, करंट भी आगे जाना कम हो जाता है, जिस हिस्से को करंट जा रहा है वहाँ पे पूरा नहीं पहुँचेगा। तो ये सिस्टम को विटामिन बी 1 और ओमेगा 3 फैटी एसिड ठीक कर देते हैं। और लास्ट इसके अंदर है दोस्तों मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का क्या काम है, आपकी नसों को ज़्यादा डैमेज होने से शांत रखना। जैसे कि क्या होता है कभी कभार नसें बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाती हैं, इनके ऊपर केमिकल्स का इतना तगड़ा अटैक हो जाता है,
और वायरस का इतना तगड़ा अटैक हो जाता है कि एकदम से करंट सारे शरीर में निकलने लग जाता है, जिससे फड़कन होने लग जाती है। तो ऐसी कंडीशन में जब एक्स्ट्रा करंट निकलने लग जाए, ओवर वोल्टेज होने लग जाए, तो मैग्नीशियम बहुत ही इसके अंदर कारगर होता है, आपकी नसों को शांत करता है। तो दोस्तों, ये जो विटामिन मिनरल्स हमने डिस्कस किए हैं, अब चलते हैं कि डाइट में आपने कैसे लेना है। आपको सभी तरह के विटामिन्स हैं, B1 से लेके B12 तक सारे विटामिन बी आपको वीट ग्रास जूस में मिल जाएंगे। तो वीट ग्रास जूस आपको मार्केट से अवेलेबल हो जाएगा, किसी भी कंपनी का हो। तो उसका आप 5 ml सुबह 1 कप पानी के साथ, 5 ml शाम को लेना शुरू कर देंगे। लगभग 3 से 6 महीने तक लेंगे तो आपकी डैमेज हुई पुराने नसें, नसों की कमजोरी बहुत ही जल्दी ठीक होना शुरू हो जाएगी। लगभग 15-20 दिन बाद आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे। अगर फ्रेश पी लें घर पे निकाल कर तो सबसे बढ़िया है। अगर व्हीट ग्रास जूस फ्रेश भी नहीं मिल रहा, बॉटल पैकिंग वाला भी नहीं मिल रहा, तो हरी पत्तेदार सब्जियां, उनका पत्ते लेके उनका जूस निकाल कर पिए आप, लगभग 1 कप जूस हर रोज। दूसरा है ओमेगा 3 फैटी एसिड के लिए। तो इसके लिए अखरोट बहुत ही बढ़िया है। मैग्नीशियम और जिंक के लिए, जैसे जिंक जो एक मिनरल है, ये भी हमारा जो मेन सेंटर है, ब्रेन है, मीटर है घर का, जहाँ से सारी शरीर में वायरिंग जाती है, तो जिंक उसके अंदर स्टेमिना बनाए रखता है। तो उसके लिए आप जिंक और ओमेगा 3 फैटी एसिड के लिए दोस्तों आप हैं, और विटामिन ई के लिए अखरोट जरूर खाएं। 1 से 4 अखरोट हर रोज डेली डाइट में आप ले लें, या अखरोट का पाउडर तैयार कर लें। आप 1 चम्मच हर रोज लेना शुरू कर देंगे तो आपके सारे विटामिन पूरे हो जाएंगे। साथ में अश्वगंधा आप लेना शुरू करेंगे तो आपकी सभी नसों की कमजोरी की समस्याएं दूर होकर नसों के अंदर स्टेमिना बढ़ेगा, ताकत आ जाएगी और नसें आपकी रिपेयर हो जाएंगी। तो इसके बिना भी दोस्तों मेरे चैनल पर बहुत सारे हेल्थ टॉपिक्स पर वीडियोज़ हैं। गठिया, एलर्जी, अस्थमा, ब्रेन ट्यूमर, कैंसर, हार्ट के किसके वाल्व खराब है, थायराइड और डायबिटीज़ बोल दिया जाता है कि उम्र भर ही दवा आपको खानी पड़ेगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप परमानेंट सोल्यूशन इन सभी बीमारियों का ले सकते हैं। मेरे चैनल पर ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है, जरूर देखिएगा। मिलता है कल फिर नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।